आजकल चारों तरफ मसीहत का विरोध तो हो ही रहा है। सो कॉल्ड हिंदूवादी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मसीहत का हर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी जो क्रिसमस के समय में देखने में आ रहा है, वीडियोस आपने भी देखे होंगे, तो देखने में आ रहा है कि ये लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हैं, जहाँ पर लोग शांतिपूर्वक तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर ये लोग जाकर क्रिसमस की डेकोरेशंस ख़राब कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये कर रहे हैं और बाकी विरोध तो हो ही रहा है। मैं क्रिश्चियन एक मसीही होने के नाते नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान होने के नाते भी, समझ और बुद्धि रखने वाला एक इंसान होने के नाते भी मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी इज़ लाइक एन ओशन। ये एक समंदर की तरह है। समंदर में कितना पानी होता है, ये एक समंदर की तरह है। समंदर के पानी को कोई भी इंसान या दुनिया की कोई ताकत समंदर के पानी को रोक नहीं सकती। समंदर के पानी को या पानियों को रोका नहीं जा सकता। अभी इस तरीके की चीज़ें करके इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी को या मसीहत को रोक पाएंगे। इतनी बड़ी गलतफहमी, कितनी बड़ी, मैं बोलूँगा एक तरीके से मूर्खता है। समंदर के पानियों को रोका नहीं जा सकता, उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उसे किसी तरीके से जो है वो बहने से नहीं रोका जा सकता, यहाँ तक कि डायरेक्शन तक उसको नहीं दी जा सकती। वो तो पानी ही इतना सारा है। क्रिश्चियनिटी जो है वो कोई उभरता हुआ, पनपता हुआ कोई मार्ग, कोई पंथ नहीं है। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, और वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक समंदर की तरह है। समंदर में कितना पानी होता है, उस पानी को ना तो रोका जा सकता है, ना उस पर बाड़ लगाई जा सकती है। सिर्फ उसके अधीन होकर रहा जा सकता है। समंदर से कोई ये नहीं कहता कि हमें रास्ता दो। अगर आपको रास्ता चाहिए तो आपको समंदर की दया के भरोसे रहना पड़ेगा। बड़े से बड़े जहाज, दुनिया के आज तक की जितनी बड़ी से बड़ी ताकतें जो हैं, जिन्होंने समंदर पर काबू करना चाहा, वो खुद उसमें डूब गए। टाइटैनिक कितना बड़ा जहाज, और भी बहुत सारे जहाज और लोग बनाएंगे। समंदर की प्रकृति आप देखिए, कितनी प्रचंड शक्ति है, और ये ताकत जब अपना उग्र रूप दिखाती है तो इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। इस दुनिया में 70% समंदर है, पानी है, बाकी 30% में पृथ्वी है, या शायद उससे भी कम। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है। ये कोई उभरता हुआ, पनपता हुआ पंथ या मार्ग या रास्ता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स और डिवोटीज क्रिश्चियनिटी में है, और वो भी एवर ग्रोइंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ, लगातार बढ़ते हुए। क्रिश्चियनिटी को रोका नहीं जा सकता और सत्य को रोका नहीं जा सकता। अगर आप इसका विरोध करोगे, आप खुद नाश हो जाओगे। सभ्यताएं आई भी, गई भी, उदय भी हुआ, लुप्त भी हो गई। बहुत सी सभ्यताओं ने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की, मसीहत को रोकने की कोशिश की, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को रोकने की कोशिश की। वो खुद ख़त्म हो गए, सभ्यताएं ख़त्म हो गई, साम्राज्य ख़त्म हो गए, राजे महाराजे ख़त्म हो गए, पर क्रिश्चियनिटी हमेशा ग्रो करती रही। आज भी ग्रो कर रही है, हमेशा ग्रो कर रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो लोग जो इस गलत फहमी में हैं कि वो इस तरीके के काम करके, दंगे फसाद करके, लोगों को डरा धमका के, क्रिसमस जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं वहाँ तोड़ फोड़ करके, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी को रोक पाएंगे, मसीहत को रोक पाएंगे, तो ये एक बहुत बेवकूफ़ाना किस्म की सोच है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं एक विश्वासी हूँ, एक क्रिश्चियन हूँ, बल्कि यदि मैं एक जो है एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह भी देखूँ
एक समीक्षक की तरह भी देखो कि जो ना इस तरफ से बोलता है ना उस तरफ से, जो दोनों तरफ से न्यूट्रल बात बोलता है। तो एक समीक्षक की तरह भी यदि मैं देखूं तो भी ये बात सेम अप्लाई होती है। कहाँ एक छोटे से देश में एक धर्म जो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसमें आपस में इतनी फूट है, जिसकी किताबों में इतना सारा विरोधाभास है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, सब कुछ काल्पनिक है, टूटता बिखरता हुआ, हमेशा खतरे में पड़ा हुआ एक धर्म। और दूसरी तरफ परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की सच्चाई, तेजी से बढ़ते हुए परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को जानकर पहचान कर, परमेश्वर के प्रेम को जानकर पहचान कर, सच्चाई से, शांति से, सत्य से परमेश्वर की ओर बढ़ने वाले लोग कैसे रोक पाएंगे? रोक ही नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। क्रिश्चियनिटी इस दुनिया का भविष्य है। क्रिश्चियनिटी को कोई नहीं रोक सकता, और जो कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा वो खुद नाश हो जाएगा। सत्य, सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर, सच्चा खुदा, उसको हमारी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, उसको इंसानों के फेवर की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लोग अपने भगवानों की रक्षा कर रहे हैं, इनके भगवान जो खुद सक्षम नहीं है अपनी रक्षा करने में, इनको हथियार भी उठाने पड़ रहे हैं, साम दाम दंड भेद भी लगाना पड़ रहा है। अभी एक वीडियो आया था, उसमें कह रहा था आतंकवादी बनना पड़ेगा, आतंकवाद करना पड़ेगा, तो भी करेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए। तो ये अपने ईश्वरों को बचा रहे हैं। लेकिन जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। हम उसकी रक्षा नहीं करते, वो हमारी रक्षा करता है। हम उसे नहीं संभालते, वो हमें संभालता है। सत्य को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। सत्य खुद से खुद बढ़ता भी है, फैलता भी है, उसको रोका नहीं जा सकता। क्रिश्चियनिटी इस दुनिया का भविष्य है। अब जितना मर्जी इसको रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही हार का सामना करना पड़ेगा, निराशा का सामना करना पड़ेगा। आप उग्र होते जाओगे, और भी ज़्यादा आपको गुस्सा, झुंझलाहट, परेशानी होगी। आप सोचोगे हम इन्हें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनको जीने नहीं दे रहे, फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहे, ये डर क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसको किसी बात का डर नहीं होता। आप रहते हैं हमेशा डर में। जागो, धर्म खतरे में है। हम कभी डर में नहीं रहते, हम स्वतंत्रता से जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो, और तुम्हें कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसलिए अभी भी समय है, सत्य को पहचानिए, सही क्या है उसे पहचानिए, शक्ति को पहचानिए। गॉड ब्लेस यू।